Honorable members, I find functioning of the House because of disorder. Honorable members, I find functioning of the House because of disorder is not possible. The House stands urgent to meet at 2 p.m. today. नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। अडानी के साथ मोदी का रिश्ता क्या कहलाता है, ये सवाल अब सबके मन में है और विपक्ष के मन में और लबों पर ये सवाल तो सबसे ज्यादा है। दोस्तों, संसद में इस समय बीजेपी बुरी तरह से घिरी हुई नजर आ रही है। संसद में बवाल मचा हुआ है और आप तो जानते ही हैं कि ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष और जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति हैं और ये दोनों ही लगातार विपक्ष के आरोप झेलते रहे हैं और आज की सभा में भी यही हुआ। और आपको बता दूं, केवल इस लोकसभा में नहीं, पिछली लोकसभा में भी ओम बिरला और जगदीप धनखड़ पर विपक्ष ने पक्षपात पूर्ण होने का आरोप लगाया था। लेकिन आज तो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने जगदीप धनखड़ पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए और यह कह दिया कि उनके राजनीतिक करियर में उन्होंने इतना पक्षपात करने वाला सभापति आज तक नहीं देखा। तो आज राज्यसभा में खूब बवाल देखने को मिला, जिसके चलते जगदीप धनखड़ को हाथ जोड़ने पड़ गए। हालत यह हो गई कि बाद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। तो संसद में गौतम अडानी के मुद्दे पर आज एक बार फिर हंगामा हुआ। राज्यसभा में विपक्ष ने इस पर चर्चा की मांग की, लेकिन सभापति ने चर्चा कराने से इनकार कर दिया। एज यूजुअल दोस्तों, अडानी का जो मुद्दा है उस पर बीजेपी जवाब देना नहीं चाहती और विपक्ष जो है वो सवाल उठाने से बाज नहीं आ रही है। और ना केवल सवाल उठा रही है, बल्कि वो बार बार बीजेपी के सामने सारे तथ्यों के साथ अपनी बात को रख रही है और सवाल कर रहा है कि आखिर मोदी क्यों जवाब नहीं दे रहे, वो क्यों जवाब देने से बच रहे हैं, आखिर वो क्या कुछ छिपाना चाह रहे हैं और अडानी के साथ मोदी का ये जो रिश्ता है वो आखिर क्या कहलाता है। विपक्ष जब ऐसे सवाल करता है तो जाहिर है बीजेपी को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि सत्ता में उसे बने रहने का एक सबसे बड़ा मकसद फिलहाल तो यही दिखाई दे रहा है कि वो किसी भी तरह उद्योगपति गौतम अडानी की मदद करे और उनकी जितनी संपत्ति है उसमें और कई गुना का इजाफा हो जाए। ये पूरी कोशिश इस समय मोदी सरकार की नजर आ रही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर अडानी पर जो आरोप लगे हुए हैं, मोदी सरकार उन पर जवाब देने से क्यों बच रही है। और ना केवल जवाब देने से बच रही है, बल्कि इसमें वो लोकतंत्र को भी दांव पर लगा रही है। और आज मोदी सरकार के इस रवैये पर जिस तरीके से राज्यसभा के जो सभापति हैं वो उसका साथ देते नजर आए और इसी पर आज विपक्ष भड़क गया। दिग्विजय सिंह के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बहुत बुरी तरह से भड़क गए और उन्होंने यहां तक कह दिया कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का बेहद गंभीर आरोप था ये, जाहिर है, जिसके बाद तुरंत ही जगदीप धनखड़ ने इसको कार्रवाई से हटाने के आदेश दे दिए और इसके साथ ही विपक्ष को उन्होंने जमकर खरी खोटी सुनाई और कहने लगे कि आप जो संसद को चलने नहीं दे रहे, बाधित कर रहे हैं, बार बार ये बातें उठ रही हैं। उधर ओम बिरला का भी रुख ऐसा ही था, जहां भी विपक्ष बात करना चाहता है किसी ना किसी तरीके से संसद का जो सत्र है उसको स्थगित कर दिया जाता है, कार्रवाई को ही स्थगित कर दिया जाता है और फिर सारा इल्जाम डाल दिया जाता है विपक्ष पर। और जब पानी सर से ऊपर चला गया, आज तो बवाल मच गया। विपक्षी नेता दिग्विजय सिंह के तेवर तल्ख हो गए और फिर उन्होंने बेहद गंभीर टिप्पणी कर डाली, पक्षपाती होने का आरोप लगाया। देखिए दिग्विजय सिंह ने क्या कहा, मैं 1977 से सत्ता में और विपक्ष में भी विधायक और सांसद रहता आया हूं। मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी इतना पक्षपाती सभापति नहीं देखा है, जो खुले रूप से अपने ही नियमों को इस प्रकार से इजाजत दे रहे हैं कि 267 में उन्होंने हमारी बात रिजेक्ट कर दी, उस पर हमें बोलने से रोकते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के सांसदों को बोलने दे रहे हैं, उनसे एक एक कर बुलवा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने पूछा, आखिर किसे बचाने और किसकी सहमति से वो ये कर रहे हैं। मेरा यह आरोप है कि आज उन्होंने यानी सभापति जगदीप धनखड़ घोर पक्षपाती ढंग से सदन का संचालन किया है। हम इसकी निंदा करते हैं। सब जानते हैं मोदी सरकार ऐसा प्रयास सिर्फ अडानी को बचाने और मुद्दों को भटकाने के लिए कर रही है। दोस्तों, पहले आप वो वीडियो देखिए। सन 77 से विपक्ष में भी सत्ता में भी विधायक और सांसद रहता आया हूं। मैंने इस राजनीतिक जीवन में इतना पक्षपाती अध्यक्ष नहीं देखा, जो खुले रूप सभापति नहीं देखा, जो पूरे तरीके से अपने ही नियमों को, अपने ही
बात को, स्टैंड को, पक्ष को वो इस प्रकार से इजाजत दे रहे हैं कि जो 267 में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, हम अगर बोल देते तो वे बोलने नहीं देते, लेकिन वहां वो एक एक करके बुलवा रहे हैं, एक एक से कहलवा रहे हैं। आखिर क्यों? किसको बचाने के लिए? किसको बचाने के लिए और किसके सहमति से यह सब हो रहा है? मेरा यह आरोप है कि माननीय सभापति महोदय ने आज घोर पक्षपाती ढंग से संचालन किया है और हम उसकी निंदा करते हैं। तो आज राज्यसभा के अंदर जब 0R चल रहा था तो शांतिपूर्ण तरीके से कामकाज चल रहा था, लेकिन अचानक से काफी हंगामे वाली स्थिति बन गई और बाद में राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा। दोस्तों, विपक्ष के कुछ सांसद जैसे आपके संजय सिंह हो या फिर कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो सभी लगातार हाथ उठाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, अपनी बात रखने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका यह आरोप है कि उनको बोलने ही नहीं दिया गया। बाद में ये स्थिति ऐसी हो गई कि संजय सिंह खड़े होकर कुछ बोले, जिसके बाद किरण रिजिजू जो कि संसद कार्य मंत्री हैं, उन्होंने नाचने जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद संजय सिंह भड़क गए। और दोस्तों, आज संसद में हंगामा ही इस बात पर हुआ जब सभापति ने भाजपा की महिला सांसद की 0 आवर में वो सारी बातें बोलने दी जो भाजपा हर जगह बोल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टीवी चैनल्स पर। और आपको मैं बता दूं कि संसद के अंदर इस मामले में बात नहीं हो रही थी। 0 आवर में नॉर्मल बातचीत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चल रही थी और विपक्ष यही कह रहा था कि जब ये डिसाइड हो गया है कि 0 आवर चलने देंगे तो फिर अब आप 0 आवर में बार बार हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं। और इसी को लेकर दिग्विजय सिंह ने बाहर आकर कहा कि उसी नियम के तहत हमको नहीं बोलने देते, लेकिन दूसरे सत्ता पक्ष के लोगों को उनको एक एक करके खड़ा होकर बुलवा रहे हैं। इसलिए दिग्विजय सिंह ने जगदीप धनखड़ पर बेहद गंभीर आरोप लगाए, ये कहते हुए कि वे उनके राजनीतिक करियर के सबसे पक्षपात करने वाले सभापति हैं। और ऐसी शिकायत सिर्फ दिग्विजय सिंह की नहीं है, बल्कि लगभग सभी विपक्षी नेताओं की ये शिकायत है कि उन्हें बोलने क्यों नहीं दिया जाता। जब जब वो बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उसमें रुकावट डाली जाती है, हस्तक्षेप किया जाता है। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।